ओके बच्चा लोग, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, दोनों की यूनिट क्या होती है, दोनों को मेजर करने के क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है V इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू। दैट मीन्स V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W इज वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज एंड Q इज कूलम्ब charge with the charge which you have moved from the infinity। अगला आपने पढ़ा था v2 minus v1, that means potential difference is also equal to w upon q। ये पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है बेटा। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था करंट इज इक्वल I इज इक्वल q अपॉन t, वेयर I इज करंट, q इज चार्ज एंड t इज सेकेंड। ये कैसे आए थे, क्यों आए थे, ये हमने सब आपसे डिस्कस किया था कब, अपनी लास्ट वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी चीज को। देखिए, अब आपसे मैंने ये बोला कि करंट फ्लो होता है, तो आपके माइंड में होना चाहिए सर करंट फ्लो होने के लिए हमारे पास चार्ज होना चाहिए जो कि क्या करे, मूव करे। जब चार्ज मूव करेगा तब क्या बनेगा, करंट। बट बेटा, करंट के मूव करने के लिए चार्ज हम बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो चार्ज ऑलरेडी हमारे पास होना चाहिए। तो आपको कैसा चार्ज लाएंगे, तो चार्ज कहाँ से लाएंगे, तो चार्ज हम लाते नहीं है, बल्कि जहां होता है वहीं का यूज कर लेते हैं। दैट मीन्स आपको पता है चार्ज कहाँ होता है मूव करने लायक चार्ज होता है कंडक्टर्स के अंदर, और जहां मूव करने लायक नहीं होता वो क्या कहलाता है, इंसुलेटर्स। तो आपको पता है हम क्या लेंगे, कंडक्टर लेंगे, और कंडक्टर लेकर उसको हम कहाँ रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स उस पर क्या अप्लाई कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए कैसे हम क्या करेंगे, कंडक्टर लिया और इस पर हम क्या कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर भागने लगेंगे, एक डायरेक्शन मूव करने लगेंगे। किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैंने बताया लास्ट वीडियो में अपनी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही क्या करेंगे, दौड़ेंगे, और इसमें क्या बनाएंगे, करंट। ओके बेटा। अब ये जो कंडक्टर ये लाते कहां से हैं, आप ये समझिए। कंडक्टर हमें पता है, हम कंडक्टर के क्या बना लेते हैं, वायर्स। क्या बना लेते हैं, वायर्स। और वायर्स से ही आपको पता है हमारे घर में फिटिंग रहती है, आपने देखे होंगे वायर वगैरह हर जगह लगे होते हैं। तो उस कंडक्टर से ही जो कि वायरिंग होती है, उसी कंडक्टर से हम उसी में बल्ब, उसी में फैन, उसी में ही क्या, एसी, कूलर, सारी चीजें क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। तो ये जो एक कंप्लीट राउंड बनता है, ये जो एक क्या बनता है, कंप्लीट राउंड, कंडक्टिंग राउंड, जिसमें चार्जेस क्या करते हैं, मूव करते हैं। दैट मीन्स दौड़ते हैं, जिसके अंदर बोले तो कंडक्टिंग पाथ। इस कंडक्टिंग पाथ को बेटा हम क्या कहते हैं, इस कंडक्टिंग पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे मैंने बोला, ये एक हमने एक वायर लिया, यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, एक बल्ब जोड़ दिया, और बल्ब जोड़ने के बाद हमने कहा इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। तो आप सोचो कि अगर इसके अंदर करंट फ्लो हो जाए, मुश्किल है। रीजन, क्योंकि अभी ये सर्किट बंद नहीं है। सर्किट का बंद होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स सर्किट शुड बी क्लोज्ड, और शुड देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस एट द टर्मिनल्स ऑफ द वायर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस एक जगह नेगेटिव, एक जगह पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव जब लगेगा, जब फील्ड लगेगा, तो यहाँ पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इससे रिपेल होंगे, रिपेल होकर किधर दौड़ेंगे, इधर, इस वे में, ठीक है। और ये पॉजिटिव है, इनको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर, ऐसे यूं दौड़ेंगे, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आई। अब जब इलेक्ट्रॉन यूं दौड़ेंगे, तो देखो बेटा, हमारे पास अगर मैं कहूं करंट किस डायरेक्शन में, तो करंट का मतलब बेटा होता है फ्लो। क्या होता है, फ्लो। अब मैं आपसे पूछूं फ्लो की डायरेक्शन बताओ, तो आप साफ साफ कहोगे कि सर नेगेटिव पोल से क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है, ठीक है। और नेगेटिव पोल से रिपेल हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहे हैं, तो करंट भी किधर होगा, ऐसा। दैट मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऑब्वियस सी बात है, अगर भाई साहब, अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पोल से रिपेल होंगे, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही तो करंट फ्लो होगा, सही बात है। बट कन्वेंशन क्या कहता है, कौन बेटा, कन्वेंशन। कन्वेंशन कहता है वी गिव प्रिफरेंस टू पॉजिटिव चार्ज। किसको देते हैं, पॉजिटिव चार्ज को। दैट मींस ये जो इधर से इधर फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट हम ये इमेजिन करते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर फ्लो होता, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से रिपेल होता, और इधर से रिपेल होकर किधर किधर फ्लो होता है, ऐसा फ्लो होता है। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो उसका फ्लो कैसा होता, उसका फ्लो यूं घूम के उल्टा होता। तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम क्या मानते हैं, कन्वेंशन मानते हैं। तो हम कह देते हैं कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूव करने की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। या तो ये बोलेंगे, या बोलेंगे करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन होती है।
बात समझना। या हम ये कह देंगे कि करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी बेटा, जो मैंने आपको बताई। चलिए अब देखो, आप मेरी एक बात समझिए, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक कंडक्टिंग पाथ होता है, और मैंने आपसे ये कहा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज क्यों होना चाहिए, आप इसको समझिए। जैसे एक मोटर है, और मोटर को हमने चला रखा है, चक्की है, ठीक है, ये क्या है, चक्की, और ये क्या है, चेन लगी हुई है। इस चेन पे यहाँ पे कैन रख जाती है, क्या रख जाती है बेटा, कैन, और ये कैन ये ऐसे घूम रही है, ठीक है, ये कैन आगे बढ़ती है, तो ये भी किधर बढ़ती है, आगे बढ़ती है। और ये क्यों घूम रही है, क्योंकि इसको कौन घुमा रहा है, मोटर घुमा रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे बेटा अगर ये कहूं कि इस चेन को मैंने यहां से तोड़ दिया, कहां से तोड़ दिया, यहां से, इस जगह से मैंने इसको ब्रेक कर दिया, तो अब मैं ये बताओ, क्या ये कैन आगे की तरफ जाएगी, नहीं जाएगी। रीजन, चेन टूटते ही पूरी की पूरी चेन बिखर जाएगी और ये आगे बिल्कुल नहीं जाएगा। और इस चेन अगर ये बंद भी होगा तो भी इसको घुमाने के लिए क्या चाहिए, मोटर चाहिए, क्योंकि अगर ये बंद भी हुआ तो क्या आगे चला जाएगा, नहीं जाएगा। सेम होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में आप एक बल्ब लगा दोगे, ठीक है, और आपने यहां से सर्किट तोड़ दिया, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर सर्किट यहीं से टूटा तो इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक तो जाएंगे कम से कम, नहीं जाएंगे, क्योंकि सर्किट टूटा हुआ, तो ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन हिलेगा, ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन हिलेगा, हिलेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। आपकी बात समझ में आई, यानी सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तभी क्या हुआ, करंट का फ्लो होगा। इस एग्जांपल से आप समझ गए। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये सर्किट हो गया, कंडक्टिंग पाथ, ये क्या हो गया, ये चार्ज हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, मोटर, मोटर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि क्या कर रहा है, चार्जेस को मूव करा रहा है। ये अच्छा एग्जांपल आपके लिए समझने के लिए कि सर्किट का क्लोज होना क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि अगर सर्किट में करंट फ्लो होता है तो सर्किट में क्या क्या चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, आप इसको समझिए। जैसे आपको मैं बताऊं, ये सिंबल जो होता है बेटा, ये पहले अकेला ये सिंबल समझिए, ये सिंबल होता है सेल का। किसका होता है बेटा, सेल। ये जो नेगेटिव वाला होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल, छोटा वाला जो होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, बड़े वाले को पॉजिटिव। अब आप कहोगे सर ये कैसे सेल हो गया, बेटा ये सिर्फ एक सिंबलाइजेशन है जो कि हमारे सर्किट में यूज होता है। वैसे हमारी बैटरी ऐसी होती है, वो बिल्कुल वैसी ही है, टेंशन ना लो। एक पर पॉजिटिव लिखा होता है, एक पर क्या लिखा होता है, नेगेटिव। लेकिन इतनी बड़ी बैटरी हम बार बार थोड़ा ना बनाएंगे, तो इसलिए हमने इसको क्या दिया, एक सिंबलाइजेशन कर दिया कि सर्किट में जब भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक प्लस और एक माइनस, इस वे में लिखेंगे, ठीक है बेटा जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक सेल है, लेकिन एक ही सेल को अगर बार बार जोड़ देंगे तो, एक चीज और बताएंगे इसके बारे में, एक ही सेल को अगर बार बार जोड़ेंगे तो ये बन जाती है बैटरी। इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसे क्या बोलते हैं, बैटरी। अच्छा ये है क्या, तो आप ये समझिए, इट इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अभी भी मैंने आपको बताया, अगर आपको करंट चाहिए तो करंट के लिए आपको क्या चाहिए, करंट के लिए आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो कहां से मिलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलता है बेटा सेल या बैटरी से। अब आप कहोगे सर सेल या बैटरी में कैसे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, तो इसके लिए समझिए, सेल और बैटरी के अंदर होती है केमिकल रिएक्शंस। क्या होती है बेटा, केमिकल रिएक्शन। और सेल और बैटरी के अंदर जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उन केमिकल रिएक्शन से क्या होते हैं, चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं इधर उधर। और जब चार्जेस इधर उधर सेपरेट हो जाते हैं तो चार्जेस के इधर उधर सेपरेट होने की वजह से एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ क्या बन जाता है, नेगेटिव। और एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव का मतलब हो गया एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक बड़े डंडे से और एक छोटे डंडे से। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब जब एक सर्किट में, अब सर्किट की बात करूंगा तो आपको पता है एक बैटरी तो लगेगी, क्योंकि करंट चलाना है, ठीक है। और एक सर्किट में हमने क्या किया, यहाँ पर एक बल्ब जोड़ दिया, समझिएगा बेटा, ठीक है, बल्ब जोड़ दिया आपने, ठीक। अब आपको पता है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो आपको पता है इस कंडक्टर के अंदर ही ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये मेरी सेकंड वीडियो में है। और फ्री इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल से क्या होंगे, रिपेल, और रिपेल होकर किधर भागेंगे, ऐसे भागेंगे। अब मैं अगर आपसे एक बात कहूं कि यहां पर इस बैटरी की वजह से यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए बेटा, 10। 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो मैंने कहा यहाँ करंट कितना है, 10, ऑब्वियसली बात 10 है। अब अगर मैं आपसे उसी टाइम पूछूं बेटा यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो आप कहोगे सर यहाँ से 10 अगर निकले हैं तो यहाँ से भी कितना पहुंचेगा, 10 ही तो पहुंचेगा। फिर कहूंगा बेटा यहाँ
कि सर रास्ता तो वही है ना, यहाँ से अगर 10 चले तो यहाँ भी कितना आएगा 10, यहाँ भी कितना आएगा 10, और यहाँ से भी घूम के कितना जाएगा 10 10 10। दैट मीन्स इस पूरे सर्किट में करंट कितना रहेगा 10 एम्पीयर। आप समझना मेरी बात, ठीक है। मान लिया 10 करंट है, ठीक। अब 10 करंट पूरे सर्किट में, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सर्किट एक ही पाथ है तो जितना करंट बनेगा, जितना क्या बनेगा करंट बनेगा, वो करंट पूरे सर्किट में इक्वली जाएगा। दैट मीन्स अगर एक ही रास्ता है तो करंट कैसा रहेगा सेम। एक चीज ये समझ में आई आपकी। अब दूसरी चीज समझिए, मैं आपसे कहूं हमने यहां से एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया, मान लिया 20 वोल्ट का। कितने वोल्ट का 20 वोल्ट का। अब मैं कहूं वो 20 वोल्ट कहां गया, तो आप कहोगे सर एक यहां पर है 20 वोल्ट पूरा, और यहाँ पर है कितना 0। दैट मीन्स 20 वोल्ट से 0 वोल्ट, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस कितने का 20 वोल्ट का। यानी इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 20 वोल्ट टू 0, ठीक है। और इस ये पूरा का पूरा वोल्टेज किसके पर क्रॉस पहुंच गया इसके। अगर मैं यहाँ पर एक और बल्ब कनेक्ट कर दूं ये, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर कितना है 20, यहाँ पर कितना है 0, तो इसको भी कितना मिला 20 वोल्ट और 0 वोल्ट, यानी ये भी कितने वोल्ट पर है 20 वोल्ट। यानी 20 वोल्ट इसने इसे भी दिया और 20 वोल्ट इसने इसे भी दिया। ये क्या किया हमने, जिस पॉइंट पर ये बल्ब कनेक्ट था उसी पॉइंट पे हमने एक और बल्ब कनेक्ट कर दिया उन्हीं पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन से क्या फायदा होता है, इस कनेक्शन से बेटा हम क्या करते हैं, इस कनेक्शन से हम पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल दे देते हैं। इस कनेक्शन का ये फायदा है कि इस कनेक्शन से वोल्टेज उतना ही मिल जाता है जितना पहले वाले को मिल रहा होता, क्योंकि दो पॉइंट कैसे हो जाते हैं सेम रहते हैं। बेटा मैं आपको कोई पर्टिकुलर चीज नहीं बता रहा हूं, उन्हीं चीजों से मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं जो चीज आप जानते हो। दूसरी चीज, अगर वही बल्ब मैं यहां जोड़ दूं तो आप कहोगे सर यहां पर कितना था 20 वोल्ट, ठीक है। यहां कितना था 0 वोल्ट, तो इन दोनों के बीच में कितना है 20 वोल्ट, तो यहां पर कितना होगा 10 वोल्ट। यहाँ कितना है 0 वोल्ट। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में भी 10 वोल्ट और इन दोनों के बीच में भी 10 वोल्ट, यानी वोल्टेज क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मतलब बेटा बात इतनी सी है कि जब आप इसको इस वे में जोड़ देते हो एक साथ ऐसे लंबे से, तो क्या होता है जो वोल्टेज होता है वो बेटा डिस्ट्रीब्यूट बट जाता है। लेकिन जब आप इनको उन्हीं पॉइंट्स के बीच में जोड़ देते हो तो उसका वोल्टेज कैसा रहता है सेम। तो मतलब हमने ये सीखा कि हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी बल्ब को किसी दूसरे बल्ब के साथ, किसी एप्लियंस को किसी दूसरे एप्लियंस के साथ जोड़ सकते हैं दो तरीके से। लेकिन जो पहला तरीका मैंने आपको बताया उससे एक फायदा है, फायदा ये है कि जो वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम चला जाता है जब पहले ऐड किया था उस वे में। लेकिन जब दूसरे वे में हमने ऐड किया तो हमें देखने को मिला जो वोल्टेज है वो बट गया। अब जैसे मैंने कहा हमारा जो बल्ब है वो 220 वोल्ट पे चलता है, घर में 220 वोल्ट आता है। अब हमने क्या किया, उनको सीरीज में कनेक्ट किया। अब सीरीज में कनेक्ट किया तो 220 वोल्ट दोनों को नहीं मिलेगा। सीरीज का मतलब होता है इस वे में, मैं भी आपको बता दूंगा इन बारे में। इस वे में हमने उसको इस वे में दो बल्ब को इस वे में कनेक्ट किया, यहां से देख कितने रहे हैं 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट दोनों को ढूंढना मिलेगा, 220 वोल्ट क्या हो जाएगा बट जाएगा। इसको कितना मिलेगा 100 डिफरेंट, इसको कितना मिलेगा 100, ये भी डिम जलेगा ये भी डिम जलेगा। और अगर आपको 220 दोनों को देना तो इस पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे 220, इस पॉइंट पे 0, तो यहाँ पर भी एक बल्ब जोड़ो और एक बल्ब कहां जोड़ दो यहाँ, क्योंकि एक ही पॉइंट पे तो दोनों को कितना मिलेगा 220 वोल्ट 220 वोल्ट। यानी हम वोल्टेज सेम करने के लिए बल्ब को या किसी भी अप्लायंस को इस वे में जोड़ते हैं कि वोल्टेज सेम मिले, और ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, तो अब समझिए पैरेलल में जोड़ते हैं इसलिए वोल्टेज सेम नहीं रहता, वोल्टेज सेम होता है इसलिए हम उसे क्या कह देते हैं पैरेलल। वो एक्चुअल में पैरेलल जैसा दिखता है इसलिए उसको पैरेलल बोल रहे हैं, और उसकी खासियत क्या है कि वहां वोल्टेज क्या रहता है सेम। तो बेटा ये याद रखना कि पैरेलल, कोई पूछे आपसे पैरेलल वोल्टेज सेम रहता है क्यों, क्योंकि सर वो पैरेलल में कनेक्ट है ना। पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से वोल्टेज सेम नहीं है, वोल्टेज सेम इसलिए क्योंकि दो सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, और सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड इसलिए वोल्टेज सेम है, और उसके कनेक्शन को हम क्या कह रहे हैं पैरेलल। और दूसरे वाले कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। उम्मीद है इतनी बात आपके समझ में आई होगी, बात समझ में आई, ठीक है। अब हमारी एक बात समझिए, हम एक सर्किट बनाते हैं छोटा सा, ये हमने लगाई, इसमें क्या बैटरी लगा दी इसमें, ठीक है। इस बैटरी में हमने यहां पर एक लगा दिया बल्ब, एक बल्ब हमने लगा दिया यहाँ पे। समझने की कोशिश करना बेटा, हमने एक सर्किट लिया, ठीक है। अब हमने इसके कितने वोल्ट का है 220 वोल्ट की सप्लाई चल रही है, यहाँ पे कितने वोल्ट की चल रही है 220 वोल्ट की। मैंने बोला यहां से लेकर यहां तक का कितना वोल्टेज जाएगा। अब आप कहोगे सर 110 वोल्ट, क्यों, क्योंकि सर
दो बल्ब लगे हुए हैं, ये बट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 220, यहाँ पर 0, तो सर जितना यहाँ पे होगा बीच में ही तो आएगा। बेटा जरूरी नहीं है वो ये बल्ब डिसाइड करेगा कितना लेगा, लेकिन हाँ बट जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इसने कितना वोल्टेज लिया और इसने कितना वोल्टेज लिया, तो बेटा दोनों के वोल्टेज पता करने के लिए क्या काम ने, दोनों ने कितना कितना वोल्टेज खाया या लिया वो पता करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डिवाइस, जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। आपकी इतनी बात समझ में आ गई बेटा कि वोल्टेज बढ़ जाता है, वो मेन पॉइंट है। वोल्टेज क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट हुआ। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हम ये पता करते हैं किस पर कितना वोल्टेज गया। अब किस पर कितना गया ये डिसाइड कौन करता है? वो खुद करते हैं, लेकिन हमें तो पता नहीं चला। हमें पता करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाई जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है बेटा। क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बीच में? 2 पॉइंट्स के बीच में। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये इन दोनों के बीच में करना है। एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये इन दोनों के बीच में करना है। तो हमें आप एक बात बताओ, हम क्या वोल्ट मीटर यहां लगा सकते हैं ऐसे? मान लिया हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा भी दिया, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों के पॉइंट के बीच में कुछ हुआ ही नहीं। हमें तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का चाहिए था, तो हम करते क्या आप समझिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये जुड़ा हुआ है, तो हम अपना वोल्ट मीटर भी क्या कर देते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ही जोड़ेंगे, क्योंकि हमें इन्हीं दो पॉइंट के बीच का क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक डिवाइस जोड़ देते हैं, और ये डिवाइस क्या करके देती है? हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देती है। इतनी बात समझ में आई? क्लियर। एक चीज और होती है जो हमने कहा सर्किट। सर्किट में कितना करंट बना ये कैसे पता करेंगे हम? अब सर्किट में कितना करंट बना आप कहोगे सर वो तो हम फॉर्मूले से पता कर ही लेंगे कितना करंट बना। बेटा कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है आपको पता है क्या? क्या आप पता कर लोगे? ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो दिखता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करें, हमने एक डिवाइस बनाई जिसको हम कहते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं बेटा? एमीटर। और ये एमीटर है जो क्या क्या, क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट। कैसे? हम इसको जोड़ देंगे, जैसे मैंने करंट बोला, अब आप कहोगे सर करंट के लिए हम इसको ऐसे जोड़ दें तो ये, तो बेटा एक चीज समझिए, यहां से करंट चलना, यहां से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट होंगे। जब यहां से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट होंगे तो जैसे ही ये यहां पहुंचेगा बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ ये जंक्शन पड़ गया। ये क्या पड़ गया? जंक्शन। जंक्शन जहां पे एक से ज्यादा लोग मिले, जंक्शन। ठीक, इस जंक्शन पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां से बटेंगे, नहीं बटेंगे क्यों? उसके बाद कितने रास्ते हैं? दो। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं। अब हमने कहा इधर इलेक्ट्रॉन कितने गए, मान लीजिए इधर चले गए कितना, 5 इलेक्ट्रॉन्स, और इधर कितने चले गए? 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो एमीटर है इसको एसी नोट करते हैं, एमीटर है, इसमें जब 5 इलेक्ट्रॉन्स गए तो बेटा हमें आप एक बात बताओ, ये कितना मेजर करेगा? ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितना मेजर करेगा? ओनली 5 इलेक्ट्रॉन। जबकि यहां से कितना चला था? 10 इलेक्ट्रॉन। अब हमने तो इसे मेजर करने के लिए लगाया ना, अब ये मेजर हो गया, हम इसको हटा देंगे, फिर चलता कितना रहेगा? 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसने मेजर करके कितना दिया? ओनली 5 इलेक्ट्रॉन। ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि हमने उसको ऐसे जोड़ा ही कि उसके पास कितने रास्ते हो गए? दो। तो हमें इसको ऐसे जोड़ना चाहिए कि इसके पास कोई रास्ता ही ना बचे कि इलेक्ट्रॉन्स बट जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो जरा देखो, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे, ये अब यहां से कितना चला? 10 इलेक्ट्रॉन। जब 10 इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से होकर जाएगा। अब आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज, वोल्ट मीटर और एमीटर का काम क्या होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर किसके लिए यूज होता है? वोल्टेज मेजर करने के लिए। और मीटर किसके लिए यूज होता है? करंट मेजर करने के लिए। दूसरी चीज आपको ये भी समझ में आ गया होगा, वोल्ट मीटर मीटर किसमें कनेक्ट करते हैं? सर्किट से करते हैं। वोल्ट मीटर को करते हैं पैरेलल में, एमीटर को करते हैं सीरीज में। आपको ये भी समझ में आ गया होगा क्यों करते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर जब हम वोल्टेज मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, वो पॉइंट का मेजर करते हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 100 वोल्ट है, तो हमें पता करने के लिए इन दोनों को टच करना पड़ेगा, तब फील कर पाऊंगा। तो एक टच यहाँ होगा, एक टच यहाँ होगा, तब जाके, तो दो पॉइंट के बीच का चाहिए, तो इसलिए दो पॉइंट पर कनेक्शन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो किसमें हो जाता है? पैरेलल में हो जाता है। दूसरा, अगर आप एमीटर को सीरीज में क्यों जोड़ते हैं? तो एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं क्योंकि अगर आप उसको पैरेलल में जोड़ोगे तो करंट बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और एमीटर कैसी रीडिंग दे देगा? गलत रीडिंग दे देगा, और सर्किट में करंट चल रहा होगा ज्यादा और वो बताएगा कैसा? कम। दूसरी चीज अब मैं आपको बताऊं इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, मैं आपको बताऊं जरा समझना, ध्यान से देखना। इधर मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको फिर से यही आता हूं, ये मैं एक बार आपको फिर से पढ़ाऊंगा। ये इलेक्ट्रॉन मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूं बार बार, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे होते हैं? रैंडम। आपने ये भी सीखा।
हम इस पर लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, लगा दिया हमने, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही ये सारे एक डायरेक्शन भागने लगते हैं, यहाँ तक भी सही है। लेकिन बेटा क्या इस कंडक्टर के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन होंगे? आप जरा सोच के बताइए। नहीं होंगे। रीजन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं एटम से, तो आप भूल रहे हो कि इनके बीच में क्या होंगे? एटम्स भी होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन दौड़ कहाँ रहे होंगे? इन एटम्स की स्पेस के बीच में। तो बेटा एक बात बताओ, अगर भीड़ में मैं तुमको भगाऊं तो क्या आप किसी से बिना टच किए भाग सकते हो? नहीं भाग सकते। आप टकरा टकरा के भागो, इधर टकरा के इधर चलो, इधर उधर टकरा, इधर निकल गए, ऐसे ऐसे। सेम किसके साथ होता है? इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है बेटा। ऐसा कौन सा सॉलिड कंडक्टर होगा जिसमें ये होता ना हो? बताओ जरा। सारे सॉलिड कंडक्टर्स, सारे सॉलिड्स के एटम्स पास पास होंगे, और एटम्स अगर पास पास होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स घूम घूम के निकलेगा ही निकलेगा और टकराएगा भी। तो इसका क्या होता रहता है? कॉलिजन। क्या होता रहता है? इन इलेक्ट्रॉन्स का होता रहता है कॉलिजन, जब ये दौड़ते हैं तो जब ये दौड़ते हैं कॉलिजन, तो जो करंट होता है वो थोड़ा सा थम थम के चलता है। कैसे चलता है? अब सोचो, अगर ये कॉलिजन नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते? सीधा इस तरीके से भागते। अगर कॉलिजन्स ना होते तो, बट कॉलिजन्स ना हो इम्पॉसिबल। रीजन, सॉलिड है तो कॉलिजन होंगे ही होंगे। इस कॉलिजन की वजह से थोड़ा सा क्या आता है? स्टॉपेज। क्या आता है? स्टॉपेज। स्टॉपेज बोले तो ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल बोले तो इसका एक और सिनोनियम होता है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मीनिंग ही होता है बेटा केवल रुकावट। क्या होता है? जनरल रुकावट। जैसे मैं बाइक लेके निकला, और बाइक लेके निकला, मैंने स्पीड घुमा दी और सामने क्या आया? ब्रेकर। मैंने ब्रेक लगाई, तो वो ब्रेकर मेरे लिए क्या हो गया? एक रेजिस्टेंस हो गया। समझना आप मेरी बात, ठीक है बेटा। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर दौड़ेंगे तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल होगा ही होगा। वो ऑब्स्टेकल को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई? वेरी गुड। तो जिसमें ज्यादा ऑब्स्टेकल यानी उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के बेसिस हम अच्छे और बुरे कंडक्टर की क्या करते हैं? पहचान करते हैं। जैसे मैंने कहा कॉपर। क्या बोला बेटा मैंने? कॉपर। तो कॉपर की जब मैं बात करूंगा तो कॉपर का मतलब हो गया उसमें ऑब्स्टेकल्स और कॉलिजन्स कम होंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस उसमें कम होगा, इसलिए कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। बट अगर मैं बोलूं एल्यूमिनियम, तो उसमें भी कम होते हैं, लेकिन उसमें कॉपर की कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा होते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस कैसा है? ज्यादा। तो कॉपर इज नॉट अ गुड कंडक्टर एज एल्यूमिनियम इज नॉट अ गुड कंडक्टर एज कॉपर। अब मैं बोलूं आयरन, वो भी तो कंडक्टर है, लेकिन क्या वो उसके हम वायर बनाते हैं? नहीं बनाते। रीजन, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा, उसमें ऑब्स्टेकल कॉलिजन ज्यादा होता है, इसलिए उसको उसके वायर्स नहीं बनते। इतनी बात आपके समझ में आई? तो ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपकी बात समझ में आ गई होगी। और रेजिस्टेंस क्या होता है? हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। ये किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल। हम एक बात और, टक्कर हम करवा रहे हैं क्या? हम नहीं करवा रहे हैं। क्या हो रहा है? उस मटेरियल में ऑलरेडी एटम्स हैं, और जब उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है ना कि टक्कर करते हैं या नहीं करते। या मैं कह सकता हूं सॉलिड के अंदर की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि कितना स्पेस वो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए दे रहा है। अगर कम इलेक्ट्रॉन को स्पेस देगा तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्स्टेकल मिलेंगे, और टक्कर तो होनी से रही होगी तो उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। इट्स ऑल अबाउट मटेरियल। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा? मटेरियल की प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच, जो करती क्या है? विच अपोजेस, जो क्या करती है? अपोज करती है। विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। मैंने बोला, मैंने अपोजेस द करंट नहीं बोला। आप सब पढ़े बैठे होंगे, मुझे पता है, बट मैंने बोला विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। सिर्फ चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है बेटा। अब आपका फ्लो, आपका करंट है, वो आपकी प्रॉब्लम है। वो सिर्फ क्या करता है? फ्लो को अपोज करता है। तो इट्स अबाउट रेजिस्टेंस। अब मेरी एक बात समझिए इधर ध्यान से। मैंने आपसे बोला कि एक सर्किट मैंने बनाया, ये उसमें एक बल्ब लगाया, और बल्ब को मैंने नीचे से लगा दिया बैटरी से कनेक्ट, ये खत्म। अब आपको पता है बैटरी से कनेक्ट होते ही इसमें क्या चलेगा? करंट। इलेक्ट्रॉन्स इधर से ऐसे दौड़ेंगे, तो आपको पता है करंट और इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चलेगा। अब मैंने आपसे कहा कि बेटा हमें इसका करंट मेजर करना है, तो आप क्या करोगे? सर हम इसके पहले नहीं, हम इसके सीरीज में लगाएंगे एमीटर। हम कहेंगे ओके वेरी गुड बेटा, लेकिन एक बात बताओ, अगर इस एमीटर का रेजिस्टेंस बोले तो अपोजिशन ज्यादा हुआ, क्या हुआ बेटा? ज्यादा हुआ, तो यहां से करंट कितना निकला? समझ रहे हैं? यहां से करंट निकला 10। कितना निकला?
10। लेकिन यहां पर जब पहुंचे, क्योंकि इसका अपोजिशन ज्यादा था, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा था, तो इसने 3 को खा लिया। कितने को खा लिया? 3 को, क्योंकि इसका ऑब्स्टेकल ज्यादा है ना, तो उसने 3 को थामा, रोक दिया। यहां से कितना निकाला? 7। अब इधर से कितना दौड़ेगा? 7। फिर कितना दौड़ेगा? 7। फिर कितना दौड़ेगा? 7। याद रखिए एक चीज मेरी समझ लीजिए, जब सर्किट में करंट बनता है तो देखना, बैटरी से करंट निकलने से पहले, एक समझने के लिए बात बता रहा हूं, बैटरी से करंट निकलने से पहले ऐसे सोचता है, अच्छा इसमें एक बल्ब है, मैं करंट कितना दे सकता हूं? मैं करंट दे सकता हूं कितना? मैं करंट 10 दे सकता हूं, लेकिन एक ये भी है, ये 3 खा लेगा, ये 2 खा लेगा, बचा कितना? 5। मैं 10 दे सकता हूं, 5 रुक गया, तो मैं करंट कितना निकालूंगा? यहां से 5 निकालूंगा। दैट मीन्स बैटरी पहले ऑब्जर्व करती है सर्किट में कितना ऑब्स्टेकल, कितना रेजिस्टेंस है, उसके बाद क्या बनाती है? करंट बनाती है। बात याद रखना, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कहा इस एमीटर की वजह से इसने कितना रोका? 3। 2 रोका, इसने 3 रोका, तो 5 आ गया। अब अमीटर ने अगर 3 रोक के अगर इसकी वैल्यू बताई कि 5 एम्पियर करंट चल रहा है, अब आप अमीटर को तो हटा दोगे ना, है ना। अमीटर जैसे ही हटेगा, अब ऑब्स्टेकल कितना? ये तो 10 निकालेगा, ये कितना रोकेगा? 2। तो करंट कितना है? 8। लेकिन जब अमीटर लगाया था तो कितना बता रहा था? 5। अब हम सोच के बैठे हैं सर्किट में चल रहा है 5 एम्पियर करंट, लेकिन जैसे ही अमीटर हटा, कितना चल रहा है? 8 एम्पियर। तो क्या अमीटर ने सही रीडिंग दी? नहीं दी। ना देने का रीजन, क्योंकि उसने करंट को कम कर दिया था। इसलिए करंट को कम क्यों किया? क्योंकि उसने अपोजिशन दिया। तो हम एक अमीटर ऐसा बनाते हैं, समझना, जिसका अपोजिशन क्या हो? 0, मतलब जिसका रेजिस्टेंस हो ही ना। क्यों ना हो? क्योंकि फिर वो तमीज की रीडिंग देगा। कैसे? इसने 10 निकाला, इसने 2 रोका, ये 8 ही जाने देगा, क्योंकि इसने तो कुछ रोका ही नहीं, तो ये भी कितना मेजर करेगा? 8। तो अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, वो ऑलमोस्ट कैसा होता है? नेग्लेजिबल। क्यों रखना चाहिए? आप समझ गए होगे, क्योंकि अमीटर जुड़ता है सीरीज में। क्यों जुड़ता है बेटा? सीरीज में। और सीरीज में जब जुड़ेगा, मतलब डायरेक्टली कनेक्ट होता है इस तरीके से, सर्किट में जुड़ जाता है, और सर्किट में अगर ऐसे जुड़ेगा तो सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा, और रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा तो करंट हो जाएगा कम। क्यों? चार्जेस को अपोज कर देगा, तो करंट कम कर देगा, तो करंट कम करने की वजह से गलत रीडिंग दे देगा। दूसरी चीज यहां समझिए, मैंने कहा यहाँ पे वोल्ट मीटर मेजर करना है। क्या मेजर करना है? इस बल्ब के बीच में। तो हमने यहां पर एक क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया बेटा? यहाँ हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। समझना ध्यान से, जैसे ही हमने यहाँ एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, हमने कि यहां से क्या चल रहा है? करंट। ध्यान से समझना, वैसे ही यहाँ करंट आएगा, तो मैंने कहा यहाँ से 10 करंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी जाएगा और करंट यहाँ भी जाएगा। 2 रास्ते मिल गए ना उसको। यहाँ पे जंक्शन पे कितने रास्ते मिले? 2। तो करंट यहाँ भी जाएगा, करंट यहाँ भी जाएगा, ठीक है। अब करंट जब यहाँ जाएगा तो यहाँ करंट कैसा है? मान लिया 10 आया, यहाँ करंट गया कितना? 7। और यहाँ करंट गया कितना? 3। अब 7 जब यहाँ जाएगा तो 7 के अकॉर्डिंग ही तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि इसका कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कौन ले गया? वोल्टेज ले गया, ये वोल्ट मीटर ले गया। तो यहाँ 7 के अकॉर्डिंग क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप। तो उस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 7 के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन आप जब ये वोल्ट मीटर हटा दोगे तो इसमें करंट कितना जाएगा? 10। कितना जाएगा? 10। मैं भी आपको बताऊं, ओम्स लॉ नहीं पढ़ाया मैंने अभी आपको, फिर भी आप समझ लो, इसमें करंट जब 10 जाएगा तो 10 के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, यानी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब यहाँ वोल्ट मीटर लगा रहे हो तो 7 के अकॉर्डिंग बनना है, यानी कम पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मेजर करके क्या देगा? 7 एम्पियर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? 7 एम्पियर के अकॉर्डिंग। बट इसमें चल कितना रहा है? 10 एम्पियर के अकॉर्डिंग। तो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना? ज्यादा। मेजर कैसा कर रहा है? कम। रीजन क्या है? रीजन ये, क्योंकि ये करंट को क्या कर ले रहा है? ड्रॉ कर ले रहा है। तो रीजन क्या हुआ? रीजन ये हुआ कि अगर वोल्ट मीटर करंट को ड्रॉ करेगा तो उस पॉइंट के बीच में करंट कम जाएगा, जिसकी वजह से वो गलत वोल्टेज मेजर करके देगा। तो करें क्या? तो हम ये चाहते हैं कि जब वोल्ट मीटर लगाएं तो इसमें करंट जाए ही ना, तो या कम से कम जाए। तो हम क्या करते हैं? इसमें बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बहुत सारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब हम कुछ ऐसा लगा देंगे जो बहुत ज्यादा रेजिस्टिव हो, बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल हो उसमें। यहाँ अब यहाँ से कितना करंट आया? 10। यहाँ आएगा, इसको एक रास्ता ये दिखेगा ये, लेकिन इसमें कितना करंट है? इतना कितना रेजिस्टेंस है? बहुत ज्यादा। तो इधर चार्ज जाएगा नहीं, तो इधर कितना गया? 10। तो अब ये कितने से मेजर करेगा? 10 से। तो अब 10 से मेजर करेगा, नहीं सही मेजर कर दिया। तो सही मेजर कब किया? जब इसका करंट ब्लॉक कर दिया। और करंट ब्लॉक कैसे हुआ? जब इसका रेजिस्टेंस कैसा कर दिया? हाई। उम्मीद है आपकी ये बात समझ में आई होगी। यानी वोल्ट मीटर को यूज करने के लिए
और सही रीडिंग लेने के लिए हमें वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो वो कुछ ना कुछ करंट ले लेगा और वो करंट सर्किट से खींचेगा, इस वजह से सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप कैसा होगा, कम, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, कम। लेकिन अगर आपने करंट को फ्लो होने दिया, ठीक है, और रेजिस्टेंस को हाई कर दिया वोल्टमीटर के, ठीक है, तो वोल्टमीटर में करंट जाएगा नहीं तो किसमें जाएगा, सर्किट में, तो उतना पूरे करंट का आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप, और आपको सही मेजरमेंट मिलेगी। उम्मीद है आप लोगों के ये वोल्टमीटर और अमीटर और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से पूरा कंडक्टिंग वायर क्लोज्ड होना चाहिए, क्यों नहीं, क्यों क्लोज क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा आपको मैंने ये भी बताया रेजिस्टेंस क्या होता है। तीसरा वोल्टमीटर अमीटर सीरीज पैरेलल में ही कनेक्ट क्यों होते हैं, और सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या उनको ऐसे जोड़ते हैं इसलिए वो सीरीज है, या उनको ऐसे जोड़ते हैं इसलिए वो पैरेलल है, नहीं, आप समझ गए होंगे, उनको ऐसे जोड़ने से वोल्टेज से मिलता है, तो ये जोड़ने का एक तरीका है। और जोड़ते कैसे, देखो एक दूसरे के पैरेलल नजर आ रहे हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, पैरेलल कनेक्शन कनेक्शन, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ओम्स लॉ कैसे बना, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा वो, और इजी भी है, क्योंकि उन्होंने कोई बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़े, मतलब बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, किया तो हो गया, हमसे नहीं होता, लेकिन फिर भी आप ये देखोगे वो चीज आप भी सोच सकते हो जो उन्होंने सोची, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, ठीक है। तो इसके लिए वेट करिए, अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।